हेलो स्टूडेंट्स, पॉपुलर मैथमेटिक्स क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे विद्यार्थी जो इस वर्ष क्लास 10th में हैं उनके लिए मैथ का एक से बढ़कर एक वीडियो लाए हैं जो आपको पढ़ने में काफ़ी मददगार सिद्ध होगा। विद्यार्थी जो इस वर्ष मैट्रिक परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, वैसे विद्यार्थी जो इस वर्ष मैट्रिक परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उनके लिए इस वर्ष मैथ में आने वाले क्वेश्चन का हल कराया जा रहा है। अब आप लोग झटपट इस वीडियो को सेव कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें ताकि आने वाले न्यू वीडियो आपके पास पहले आए। और लाभ क्या होगा, आपके प्रिय दोस्तों को भी इस वीडियो से काफ़ी लाभ मिलेगा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकालें जिसकी ऊंचाई 28 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। अब इसको देखिए हम कितने सरल तरीके से हल करेंगे। ऊंचाई दिया हुआ 28 सेंटीमीटर, ऊंचाई को h से सूचित किया जाता है। h बराबर 28 सेंटीमीटर। h के मतलब हो गया हाइट यानी ऊंचाई, h बराबर 28 सेंटीमीटर हो गया। और आधार की त्रिज्या, त्रिज्या को r से सूचित किया जाता है तो r बराबर हो गया 21 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकालना है। हमको क्या निकालना है, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकालना है। अब सूत्र लिख देंगे, यहाँ सूत्र लिखेंगे लंबवृत्तीय शंकु का आयतन बराबर, अब लंबवृत्तीय शंकु का आयतन का सूत्र लिख देना है 1/3 पाई r स्क्वायर h। यही सूत्र होता है लंबवृत्तीय शंकु का आयतन का सूत्र। बस आपको सिर्फ सूत्र याद रखना है, बाकी आसानी से हल होगा और अच्छे से अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। बराबर 1/3 हो गया। पाई का मान 22/7 होता है। अगले वीडियो में बता दिया गया था कि पाई का मान 22/7 लिखना है, 22/7 होता है। गुना r बराबर दिया 21 सेंटीमीटर, यहाँ स्क्वायर है तो 21 गुना 21 हो जाएगा। गुना h दिया हुआ, h 28 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ, 28 लिख देंगे। अब इसको काट देना है, 3 से कट गया 21 7 बार में, 7 7 हमारा कट गया। अब टोटल को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किसको किसको करना है, 22 हो गया यानी 22 हो गया, गुने 21 हो गया, गुने 28 हो गया। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 12936 सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, क्योंकि हमें आयतन ज्ञात करना है। आयतन ज्ञात करना रहता है तो सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं। अगर क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। ये ध्यान में रखना है, आयतन जब भी रहेगा तो सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। इस प्रकार ये हमारा आंसर हो गया। बहुत सारे विद्यार्थियों में रहता है कि मैथ बहुत ही कड़ा सब्जेक्ट है, नहीं समझ में आएगा, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। हम उन्हें इतने सरल ढंग से मैथ को समझाएंगे कि आपको मैथ एकदम आसान लगने लगेगा और बहुत अच्छा नंबर एग्जाम में आएगा, एवं निश्चित रूप से आएगा। चलिए इसी क्रम में क्वेश्चन है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस है वह अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी शंकु की ऊंचाई जो है उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पद में ज्ञात करना है, मैंने पाई के पद में कितना होगा ये हमको ज्ञात करना है। तो देखिए कितना सरल ढंग से सही से बता देते हैं, समझा देते हैं, ताकि आपको ये इतना जो लग रहा है कि डिफ़िकल्ट मैथ है वो आपके लिए आसान हो जाए। देखिए इसके लिए हमको क्या ध्यान में देना है, यहाँ लिखा हुआ एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, यानी अर्धगोला भी है इसमें और शंकु भी है, दोनों इसी में है। जिनकी त्रिज्याएं यानी दोनों की त्रिज्याएं दिया हुआ 1 सेंटीमीटर है, त्रिज्या दोनों का दिया हुआ 1 सेंटीमीटर यानी, और उस शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। यानी एक का अगर किसी का त्रिज्या r मानेंगे और किसी का छोटा r मानेंगे तो दोनों की त्रिज्या r बराबर दिया हुआ 1 सेंटीमीटर और h जो है त्रिज्या के बराबर है, यानी h बराबर r या r दिया हुआ है ना। तो हमको क्या दिखना है इसमें, इसमें अर्धगोला पर खड़ा एक शंकु का है और
अर्धगोला दोनों का है। तो हमको इस ठोस का आयतन निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे ठोस का आयतन बराबर, हमको निकालना है ठोस का आयतन, वो भी पाई के पद में निकालना है ना। तो ठोस का आयतन बराबर हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस, इसमें दो चीज है, शंकु का आयतन है प्लस अर्धगोला है, प्लस अर्धगोले का आयतन, प्लस अर्धगोले का आयतन। क्वेश्चन में ही है एक ठोस एक अर्धगोले पर, यानी अर्धगोले का भी आयतन निकालना है और शंकु के आकार का है शंकु का भी आयतन निकालना है, दोनों का आयतन निकालना है। तो देखिए बराबर हो जाएगा ठोस का आयतन और शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। पहले शंकु का आयतन निकालेंगे, इसके पहले अभी बताए थे क्वेश्चन नंबर 1 में कि शंकु का आयतन सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया, प्लस अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। इसको बड़ा आर से सूचित कर दिए, इसको छोटा आर से सूचित कर दिए, 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए हमको क्या करना है, 1/3 इसमें भी है और 1/3 इसमें है, 2/3 है तो 2 को हम गुना कर सकते हैं, 2 × 1 है ना, यानी 1/3 है, 2 को लिख सकते हैं 2 × 1, जैसे 2 है तो 2 × 1 बराबर 2 ही होगा, है ना। तो 2/3 को हम लिख सकते हैं 2 × 1/3, तो 1/3 इसमें भी है और 1/3 यहाँ भी है, तो 1/3 को हम कॉमन ले लेंगे। एकदम बिल्कुल समझते रहना, जहाँ नहीं समझ में आए वीडियो में कमेंट अवश्य करें। अब देखिए 1/3 कॉमन ले लेते हैं, 1/3 हम कॉमन ले लिए और पाई भी इसमें है और पाई भी इसमें है, पाई को कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा क्या, आर स्क्वायर एच बचा, प्लस यहाँ क्या बचा, इसका 1/3 कॉमन लिए तो 2 बच गया, है ना, पाई यहाँ कॉमन ले लिए 2r क्यूब बचा। अब देखिए 1/3 है, 1/3 लिख दिए, पाई का मान यहाँ नहीं लिखना है, 22/7 पाई का मान नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया रहा इस ठोस का आयतन पाई के पद में ज्ञात करनी, पाई को रखना जरूरी है ना, इसलिए पाई का मान यहाँ नहीं लिखेंगे, 1/3 पाई रह जाएगा। अब देखिए आर स्क्वायर आया है ना, तो आर बराबर यहाँ दिया हुआ 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर गुना एच, एच भी आर के बराबर है, एच भी क्या किसके बराबर है, आर के बराबर है, तो आर 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 1 सेंटीमीटर होगा, 1 का स्क्वायर गुना 1 प्लस 2 गुना आर, आर का मान कितना है 1 सेंटीमीटर, यहाँ भी 1/3 हो जाएगा। अब बराबर हो गया 1/3 पाई, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया गुना 1, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 ही आएगा, प्लस अब देखिए 2 हो गया गुना 1/3 है, यानी 1 को 3 बार गुना करना है, 1 गुना 1 गुना 1, 1 गुना 1 गुना 1 बराबर 1, 1 को कितना बार भी गुना कर देंगे 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, रात भर भी करते रहेंगे तो 1 ही आएगा, है ना। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 1 गुना 1/3 है तो 1 हो जाएगा, तो 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 गुना 1/3 1 आ गया, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा। अब देखिए आ गया 1/3 पाई, यहाँ आ गया 2 1 3, अब हम 3 3 काट सकते हैं, 3 3 कट गया तो सिर्फ बच गया पाई, क्या बच गया पाई, तो पाई बच गया। अब देखिए आयतन ज्ञात करना था, हम अभी इसके पहले वाले वीडियो में बताए हैं और अभी भी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए हैं कि आयतन निकाला जाता है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब, यही इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू।